नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं आईटी मद्रास से आई बड़ी खबर के साथ। आईटी मद्रास के हॉस्टल में एक और छात्र का शव मिला है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। ये जो छात्र है महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और बीते 4 महीने में देखें तो ये चौथी घटना है जिससे हड़कंप मच गया है। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में 32 साल के छात्र ने आत्महत्या की थी। मार्च में 3rd ईयर के छात्र ने आत्महत्या की थी। 20 साल का ये छात्र आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। फरवरी में भी महाराष्ट्र के एक छात्र ने आत्महत्या की थी। ये चिंता वाली बात है कि आईटी मद्रास से लगातार आत्महत्याओं के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ करेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीबीआई की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के 2 मामलों में 27 या फिर 28 अप्रैल को ये पूछताछ होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। देखिए, सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि वो सतपाल मलिक से पूछताछ कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और सतपाल मलिक ने खुद ये कहा है कि उनसे 28 अप्रैल को दिल्ली में पूछताछ होगी। दरअसल उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो वहाँ पर उनको 2 अलग अलग मामलों में 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। इनमें जो एक फाइल थी वो एक आरएसएस के नेता की थी, जबकि दूसरी फाइल जो है वो अनिल अंबानी की थी, जिसमें रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसको लेकर थी। दरअसल जो पहला मामला है जिसमें रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो मामला है उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के राज्य कर्मचारी हैं उनकी जो स्वास्थ्य जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी वो रिलायंस के पास थी और ये उसमें एलिगेशन लगा कि उसमें अनियमितता के आरोप हैं और उसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए सतपाल मलिक का दावा है कि 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। दूसरी जो फाइल है वो जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना को लेकर थी और इसमें ये एलिगेशन है कि जो टेंडरिंग हुई उस टेंडर प्रोसेस में जो अनियमितता है वो बरती गई और बिना ई टेंडर के जो है ये लोगों को टेंडर दे दिए गए। तो इन दोनों मामलों में 150 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश हुई थी, ऐसा दावा है सतपाल मलिक का। और उसी को लेकर सीबीआई ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए थे। जो पहला केस है वो रिलायंस के खिलाफ दर्ज हुआ था और जो दूसरा केस है वो राज्यों के जो कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर के जल विद्युत परियोजना के, उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। तो इन दोनों केसों में अब जो सतपाल मलिक हैं उनसे 28 अप्रैल को पूछताछ हो सकती है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी अभी फिलहाल इसे कंफर्म नहीं कर रहे। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच तनातनी और बढ़ती जा रही है। ताज़ा जो ये मामला है वो जयपुर के परकोटा इलाके का है। आपको बता दें कि रामप्रसाद मीणा नाम के एक शख्स ने हाल में ही खुदकुशी की थी, जिसकी आंच जो है वो गहलोत सरकार के ऊपर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इंसाफ की मांग हो रही है और सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मुखर नजर आ रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी, इन्होंने हमारे परिवार को इतना परेशान कर रखा है कि आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। रामप्रसाद मीणा का आखिरी संदेश अब राजनीतिक तकरार का बिंदु बन चुका है। आत्महत्या करने से पहले इस वीडियो में रामप्रसाद ने मंत्री महेश जोशी समेत अन्य लोगों के नाम लिए। उसका आरोप है कि वो उससे जमीन के विवाद को लेकर परेशान कर रहे थे। रामप्रसाद के घर के बगल में एक होटल बन रहा था और रामप्रसाद का आरोप है कि उसको बेदखल करके होटल वहां पार्किंग बनाना चाह रहा था। हमने कहीं से पैसे करा के छत डलाने की कोशिश करी। हमें स्टार्टिंग से रोका नहीं गया, लेकिन जैसे हमारे पिलर खड़े हुए ऊपर की टीनें हटी तो हमारा काम रोक दिया गया। हमारे घर के बाहर पुलिस वाले बिठा दिए। मेरे दादा चाचा हर जगह जा रहे, कहीं नगर निगम पे, कहीं पार्षदों के पास गए, पर भी कुछ ही नहीं हुआ। सारी जगह एक ही बात बोलते थे कि बोले ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो महेश जोशी के पास गए, मेरे पापा ये सारे, तो महेश जोशी के वहाँ जाके मेरी दादी उनके पाँव में गिरी तो उनको धक्का दे दिया गया। वो देख के उन्हें और सब वो हुआ, दुख हुआ। उसके बाद वो घर आए, वो बोले अपन कभी नहीं जीत सकते, बहुत बड़े लोग हैं। रामप्रसाद ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से भी न्याय की गुहार लगाई और किरोड़ी मीणा यहाँ 5 दिन से धरने पर है उनके शव को लेकर।
लेकिन कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती ये भी है कि सचिन पायलट भी यहां धरने पे पहुंच गए और उन्होंने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधने के बाद एक जांच होनी चाहिए। मांग इतनी सी थी कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे इनसे मिल लो। 10 दिन तक बैठी रही, मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। उनकी चोटी साड़ी खींच खांच के मेरी भी गर्दन तोड़ ताड़ के हमको भगा दिया। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से अब भी यही मांग है कि आप वहाँ जुनैद और नासिर से मिलने जा सकते हैं। यहाँ 5 दिन से एक शव पड़ा है, यहाँ भी आके थोड़ा परिवार वालों को सांत्वना दे दो ना। भाई राजनीतिक तो जब होता मैं को बीजेपी का झंडा लगाता, बीजेपी के जयकारे लगाता, नारे लगवाता, मेरे लगवाता। मैं तो कोई दीनहीन दुखी कोई भी आए उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राम प्रसाद मीना की आत्महत्या को लेकर पुलिस ने कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक निलंबित वकील ने एक महिला पर फायरिंग की। महिला और एक मुंशी को गोली लगी, हालांकि दोनों ही खतरे से बाहर हैं। इधर जिस शख्स ने गोली चलाई, फायरिंग की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कोर्ट परिसर में आखिर ये गोली क्यों चली, दिखाते हैं आपको रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। दिल्ली का साकेत कोर्ट एक नहीं बल्कि 4 गोलियों से सुबह 10:30 बजे दहल उठा। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक वकील और महिला के बीच पहले कहासुनी होती है, फिर वकील ने एकाएक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान कामेश्वर सिंह के तौर पर हुई है। पता चला है कि 2 साल के लिए इसको प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया था। आरोपी की गोली से घायल महिला की पहचान एम राधा के तौर पर हुई है। इनके बीच पैसों के लेन देन का विवाद था। इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम की विक्टिम को लगी है और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अदालत परिसर के अंदर गोली चलने की घटना से कोर्ट की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि लॉयर्स चैम्बर, जिसके बाहर एक वकील जो है उसने तकरीबन 10:30 बजे राधा नाम की एक महिला के ऊपर में यहीं पर फायरिंग किया। ये जो वकील है ये बताया जा रहा है कि कामेश्वर सिंह इसका नाम है और इसी जगह पर उसने तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां राधा को लगी। ये बताया जा रहा है कि 2022 में राधा झा को उसने 25 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद में कुछ पैसे का विवाद हुआ और फिर उसने जो राधा है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया 2022 में और उसके बाद ये पूरा केस जो है इसी साकेत कोर्ट में चल रहा था। आज उसी की जो पेशी थी उसी में राधा आई हुई थी और जैसे ही राधा आई यहाँ पर उस वकील के साथ में पहले बहस हुई, कहासुनी हुई और उसके बाद में उस आरोपी वकील ने तकरीबन 5 राउंड गोलियां यहीं पर चलाई। राधा यहाँ से फिर भागी और बचने की कोशिश किया उसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने हालांकि इसको बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ से राधा ने भागने की कोशिश की उस जगह से और उसके बाद में उसको फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर ट्वीट करके सवाल खड़े किए। दरअसल साल भर पहले गोली चलाने वाले आरोपी वकील कामेश्वर सिंह ने राधा नाम की महिला पर 25 लाख रुपए लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस केस में ये महिला अपनी तारीख पर आई थी। इस मामले में पीड़ित महिला के वकील राजेंद्र झा का आरोप है कि कामेश्वर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और वो बहुत पहले से उसे धमकाता रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री है, धमकी दे रहा है, उनकी डिमांड की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हमेशा बोलते रहता था मार दूंगा मार दूंगा। वो सस्पेंडेड है। वो भी एक पहले जो वकील था उनका मकान कब्जा कर रखा था, उन्होंने कंप्लेन किया था तो बार काउंसिल ने उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। फिलहाल साकेत कोर्ट की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। गिरफ्तार हुए कामेश्वर सिंह से भी पूछताछ चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक माहले के साथ रविश रंजन शुक्ला,
एनडीटीवी इंडिया। देश के कई हिस्सों में लू चल रही है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के वो इलाके जहां खुशनुमा गर्मी नजर आती थी, अब उन इलाकों में भी तीखी गर्मी उमस के साथ दिख रही है। बीते साल की बात करें तो ये हालत हिमाचल और उत्तराखंड की थी, लेकिन इस बार पूर्वोत्तर भारत की भी यही हालत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन का ये असर हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। बीते साल हिमाचल और उत्तराखंड में ये हालत थी कि शुरुआती गर्मी में हिल स्टेशन गर्म हो रहे थे। इस साल बीच अप्रैल में पूर्वोत्तर ने शायद पहली बार ऐसी तीखी गर्मी का अनुभव किया है। असम में मौसम में सुधार हुआ है और गुवाहाटी में तापमान थोड़ा घटा है क्योंकि बारिश हुई है, मगर उत्तर पूर्व में अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे तापमान बहुत ज़्यादा है। मेघालय के गारो हिल्स में और मणिपुर के मोरे में तापमान पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गया है और जो पुराने रिकॉर्ड है उनके आसपास तापमान रह रहा है। मणिपुर में इस साल का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। टेंगनाउपाल जिले में तापमान 13 अप्रैल को 40 डिग्री तक चला गया। ये बात राज्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय ने कही। हालात कहीं से सामान्य नहीं है। मोरे में जो तीखी गर्मी हम झेल रहे हैं वो इस बार असहनीय है। मणिपुर में म्यांमार से लगी सीमा पर तापमान काफी ज्यादा रहा। मोरेह में 39 डिग्री के आसपास तापमान रहा। वहीं 19 अप्रैल को पारा 39.95 तक जा पहुंचा। ये अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं बुधवार को नोनी में 39.66 डिग्री पारा दर्ज हुआ। जानकार कहते हैं कि पूर्वोत्तर बस जलवायु परिवर्तन नहीं झेल रहा है, ये बड़ी तेजी से चरम पर पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से हम वहां पहुंच रहे हैं जहां से लौटना संभव नहीं। अल नीनो आ रहा है। ये 2025 को सबसे गर्म साल बनाने जा रहा है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि भारतीय मानसून अब पश्चिम की तरफ जा रहा है। पूर्वोत्तर में बारिश कम होगी और 2025 में यहां और ज्यादा गर्म दिन होंगे। अरुणाचल में ज्यादा सूखा मौसम होगा और इसकी वजह से भूस्खलन भी बढ़ेगा और गर्मी भी। लद्दाख में भी ये सारे बदलाव होंगे और बंजर पहाड़ों पर खासा असर पड़ेगा। मेघालय में सरकार ने 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन इससे आगे भी सोच रही है। We are trying now to focus. ध्यान इस बात पर है कि इस बेतहाशा गर्मी में सरकार लोगों को राहत देने के लिए क्या कर सकती है। पश्चिमी हिमालय में हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर इस साल पूर्वोत्तर तक गर्म हवाओं के केंद्रों में आया ये तेज बदलाव और बड़ा हो सकता है और ज्यादा बड़ी चिंता की वजह भी बन सकता है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको खबर दिखाते हैं कोलकाता से, जहां के टोपसिया इलाके में ट्रांसफार्मर और प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग कितनी बड़ी है, इसे बुझाने का काम चल रहा है। फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और ट्विटर ने अनपेड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे कई ऐसी हस्तियां हैं जिनसे ये ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। अमिताभ बच्चन के भी अकाउंट से ये ब्लू टिक हटाया गया है, लेकिन बड़े ही मजाकिया ढंग में उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होता है हमारे नाम के आगे उसे वापस लगा दें ताकि लोग जान जाएं कि हम ही हैं अमिताभ बच्चन। हाथ तो जोड़ लिए हैं, अब क्या गोड़वा जोड़े के पड़ी। और माहिम इलाके में इस वक्त हम हैं। पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं माहिम बीच के पास किस तरह से यहाँ पर पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं। रमज़ान का आज आखिरी दिन, नमाज अदा की गई है देश भर में। कल ईद मनाया जाएगा भारत में। सऊदी अरब में आज ही ईद मनाई गई है। तो ये तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे हैं पटाखों की, और बहुत देर से ये पटाखे यहाँ पर फूट रहे हैं चांद दिखने के बाद। और आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, किस तरह से रमज़ान के आखिरी
नमाज को अदा करने के बाद वहां पर किस तरह से लोगों की भीड़ दिखी। पटना, लखनऊ, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कोलकाता, अहमदाबाद, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां रमज़ान के आखिरी दिन की नमाज अदा की गई। साथ ही बाजारों में भी ईद की रौनक नजर आ रही है। और आज गुरु अंगद देव जी का प्रकाशोत्सव है। इस मौके पर अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है किस तरह से जगमगाया दिखा। छोड़े जाते हैं तस्वीरों के साथ आपको न्यूज़ 360 में। नमस्कार।